वो है, और फिर चले जाते हो, यानी उस नरक में हर रोज गिरते हो। तो ध्यान रखो, वो संभोग यदि करोगे तो बराबर बराबर गति हो। आपके भीतर झांक कर देखो, आप उसके प्रति घृणा की भावना आपके भीतर, सबके भीतर है। क्योंकि जिससे आप हारते हो, जिसके कारण आपको नीचा छोटा बनना पड़ता है, हीन बनना पड़ता है, उसके प्रति सम्मान का भाव कैसे रखोगे आप? अब वो लेकिन खाना आपने खाया, उससे एनर्जी बनी आपको, ऊपर वो एनर्जी फिर हावी हो जाती है, और फिर आपकी इंद्रियां जो भाग लेती है, अरे अच्छा रूप इसका, तो अच्छा चेहरा है, अच्छे बाल हैं, ये है वो है, और फिर चले जाते हो, यानी उस नरक में हर रोज गिरते हो। तो ध्यान रखो, वो संभोग यदि करोगे तो बराबर बराबर गति होगी दोनों की, ठीक है। और वो जो पीक जो होता है, वो पीक पॉइंट जो होता है, वो पीक पॉइंट एक तरह से समाधि है आपकी, लेकिन वो पीक पॉइंट क्या है, बिल्कुल क्षण भर की, पल भर की है, उसको आप पकड़ नहीं पाते हो। वो आया नहीं कि चला जाता हो, ध्यान रखो, आया नहीं हो कि चला जाता हो। जब तक आपको समझ में आती है ना, तब तक वो भाग जाता हो, और फिर आप पछताते रहते हो, अरे क्या हुआ। और फिर आप तैयारी करते हो, ध्यान रखो, जो पछतावा जो आपका है ना, अगले भोग की तैयारी चल रही हो, फिर करोगे आप, फिर करोगे आप। और जिस दिन ये काम करके आपको पछतावा होना बंद हुआ, उस दिन फिर ये है संभोग बन जाएगा, फिर भोग नहीं रहा, संभोग बन जाएगा। तो वो पॉइंट जो होता है ना, वो बिंदु जो होता है, उस बिंदु का विस्तार करो आप। यदि कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी तकनीक, कोई मेथड, कोई रास्ता ऐसा हो जाए कि संभोग में दोनों बराबर बराबर आगे बढ़ रहे हैं, और वो लास्ट में पीक के ऊपर जो मजा जो आता है, जो आनंद जो आपको आता है, निर्विचार की स्थिति जो आपकी बनती है, उसको यदि आप लंबा करना शुरू कर दोगे तो वही समाधि बन जाएगी फिर। क्योंकि सम इसमें भी है और समता इसमें भी है, लेकिन यहाँ ये पहली अनुभूति है। तो हर व्यक्ति एक समाधि की शुरुआत करता है, हर व्यक्ति जब भी भोग की तरफ जाता है तो एक तरह से समाधि की तैयारी कर रहा हो, लेकिन हर रोज हारता हो। क्योंकि दुनिया में क्या होता है, पालन पोषण इस तरह से हो रहा है, जिस काम को हम करते हैं उसी को बुरा मानने बैठे हम। तो गृहस्थी व्यक्ति जो होता है, एक रास्ता गृहस्थी व्यक्ति के लिए ये भी है संभोग से समाधि की तरफ जाने का, लेकिन उसके लिए काफी कुछ चीजें होती है जो पूरी करनी होती है, पहले कुछ योग्यताएं होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और उसमें पहली योग्यता क्या होती है, उसको गलत और ठीक मानना बंद करो, तब ये भोग आपका संभोग बनेगा। फिर संभोग से समाधि की तरफ तब जाओगे आप। कहने को तो जिसको भोग करना हो तो कहते अगर क्या कर रहे हैं, नहीं ओशो ने कहा है, फलाना तंत्र ने कहा है, हम तो वो कर रहे हैं जी। नहीं, पहले आपके चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में जो उसके प्रति निंदा की भावना जो होती है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, वो बंद करो। और ये इतना आसान नहीं है। और वो उसका वो एग्जाम्पल, उसका उदाहरण ले लो आप। आपकी खुद की बहन वाले किसी लड़के के साथ है और आपके ऊपर फिर क्या गुजरेगी? आप तो कुछ भी कर दोगे, मार दोगे उसको, पिटाई करोगे, धुनाई करोगे, पुलिस में पकड़वाओगे। क्यों भाई, किस लिए? सर पर वही बहन जब जीजा के साथ है तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही, क्योंकि उसमें नैतिकता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई सरेआम ये काम करो। आप हर काम जो करते हो वो आप ध्यान करते हो, वो भी आराम से करते हैं, एकांत में करते हैं हम। तो जब भी आप संसार से, जब भी आप बाहर से भीतर की तरफ जो जाते हो तो एकांत की जरूरत होती है हमें। कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कृत्य आपको करना है जिसमें आप खुद की तरफ यात्रा कर रहे हो, तो उसके लिए एकांत की जरूरत होती है। योगी भी एकांत की तलाश में होता है। एक योगी जो होता है, योग के अभ्यास, वो भी एकांत की तलाश में है। एक संभोग का करने वाला जो होता है वो भी एकांत की तलाश में है। सरेआम करता है यहाँ कोई? जिसका जुगाड़ होगा छोटा उठा ले लेगा, बड़ा होगा तो बड़ा ले लेगा, और जिसका और भी ज्यादा जुगाड़ है फिर वो शादी कर लेगा। हाँ भुगतता है पूरा जीवन, एक अलग बात है, लेकिन रहते एकांत की तलाश में है। उनको पता है, उनको भी पता है, एक योगी को भी पता है और एक भोगी को भी पता है कि वो अनुभूति जो होती है वो एकांत में ही मिलती है। तो ये आप ध्यान में रखो, सम उसमें भी है, सम उसमें भी है, समता इसमें भी है, समता उसमें भी है, बैलेंस उसमें भी है, बैलेंस उसमें भी है। संतुलन जरूरी है। इसमें तो सारा दारोमदार उस पर डाल दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो देखो बराबर समता तो तभी होगी। ये नारी वर्ग जो होता है, नारी वर्ग को काफी दबाया गया है। औरत के साथ में जो कुछ हो रहा है ये वही कहा जाएगा ये। अब जो औरत जो होता है, औरत उसको लंबे समय तक कर सकती है, एक बार में कई बार जो कर सकती है, फिर इसमें औरत की गलती थोड़ी है। अब पुरुष यदि अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है तो उसकी आक्रामकता जो होती है वो उस पीक पॉइंट को ऊपर इतनी जल्दी क्यों पहुंचना चाहता हो?
तो खुद सुधार करे अपने में। इसमें औरत गलती थोड़ी है, औरत की क्या गलती है? औरत की इसमें कोई गलती ही नहीं है ना, लेकिन उसके लिए वो औरत को जिम्मेवार मानता हो। किसी ने मेरा नाश कर दिया, हर पुरुष औरत को लगभग यही करता है। किसी ने मेरा नाश कर दिया, इसने मेरा सत्यानाश कर दिया, इसने मेरा सब कुछ खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई तूने शादी क्यों की थी? क्यों इसके नजदीक आ तू? अब उसकी खुद जिम्मेवार है वो अपनी एनर्जी खोने के लिए, क्योंकि उसको वो पीक पॉइंट चाहिए, वो मजा चाहिए, उसको मजा उसको चाहिए। जिम्मेवार उसका उसकी पत्नी है या उसका प्रेमिका है, ये थोड़ा चलेगा। तो पुरुष अपने आप को जिम्मेवार मानना बंद स्वीकार करें ना इस चीज को, कि मैं जिम्मेवार हूं इस चीज के लिए। और आपको कब तक दोष देते रहेंगे? तो इस समाज में पुरुषों को सुधरने की। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना, पितृप्रधान समाज जो होते हैं, उस पितृप्रधान समाज में औरतों के साथ यही तो हुआ है। अब कुछ परंपराएं, कुछ संगठन हमारे ऐसे हैं, जैसे कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें औरतों के साथ ऐसा ही हुआ है। औरत को दोयम दर्जे का माना जाता है, वो सिर्फ भोग की सामग्री है। अब आप देख लो ना, एक संप्रदाय ऐसा है, नाम मैं नहीं लूंगा, एक संप्रदाय ऐसा है, उसमें औरत जो होती है, औरत की योनि का वो अंग है जिससे उसको सेक्स का सुख मिलता है, भोग का सुख मिलता है, उस अंग को काट देते हैं। और क्यों काटते हो? आपको भोग का सुख लेने का अधिकार नहीं औरत को, वो सिर्फ अधिकार किसको? मर्द को है। हम मर्द का खतना करते हैं, वो जो आपके लिंग के ऊपर जो चमड़ी जो होती है उसको काट देते हैं। ये यहूदियों में भी है ये परंपरा, मुसलमानों में तो बहुत ज्यादा हमारे भाइयों में। लेकिन लड़की का भी किया जाता है, हाँ उसका भी होता है। उसकी क्लिटोरिस जिसको बोलते हैं ना, जिससे उसको, यानी एक नारी जो होती है उसका भी लिंग होता है, उसका भी पेनिस होता है, लेकिन वो पेनिस भीतर होता है, छोटा सा होता है। जब भी वो उत्तेजित होती है तो उसमें पूरा फैलता हो, उसी से घर्षण जब उसको होता है तो उसी से उसको सुख मिलता है। वो उसी को काट देते हैं, आगे इसको सुख लेने का अधिकार ही नहीं है। क्यों काटते उसका? क्योंकि बार बार उसके साथ में भोग किया पुरुष हारता है, तो कहते हैं ये तो काबू में नहीं आ रही, चलो इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसे नीचे दबाएंगे, उसको काट देते हैं। और लगभग पुरुष जब भोग करता है तो भाई औरत ही नीचे क्यों रहेगी? चलो एक बात ले लो, आप किसको नीचे करते हो? आप जब आपकी लड़ाई होती है तो दुश्मन को अपने ऊपर लेते हो कि नीचे करते हो? आप आपको घुसे मारने हैं, लात मारनी है, थप्पड़ मारनी है, या उसका सिर फोड़ना है, तो नीचे कौन होगा? आपका ओपोनेंट, आपका दुश्मन। उसका शोषण करना चाहते हो, उसको प्रताड़ित करना चाहते हो आप। तो यही इसी का देखो भोग में लगभग औरत नीचे होती है। एक थोड़ा सा भाई जो ताकतवर आदमी है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, नीचे तो वो होना चाहिए। और जो इतनी कोमल प्रकृति जिसकी, वो ऊपर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप स्वीकार नहीं करेगा पुरुष को भी, नहीं मैं इसके ऊपर, ये मेरी गुलाम है। लगभग संस्कृतियों में औरत के साथ में लगभग कर रहा हूं मैं, हमारी कह रहे आयुर्वेदिक संस्कृति में तो बड़ा सम्मान रहा है। कुछ काल ऐसे रहे हैं जैसे ऐसा नहीं रहने वाला कि सनातन से ऐसा ही रहा है, और थोड़ा सम्मान दिया गया। यतर नारीस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। ये तो जानवरों में भी होता है। बात हम जानवर हैं क्या? फिर जानवर से हम मनुष्य बनते हैं तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। जानवर तो ठीक है भाई, वो जानवर होते, भैंस हो तो पशुपना उनके अंदर, तो वो तो पूरी तरह से गुलाम है, सोच विचार नहीं सकते। लेकिन हम तो सोचते हैं, विचारते हुए हैं, सारी चीजें होती है हमारे भीतर, तो हमें तो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये चीजें कोई इसमें कोई एक चीज काम नहीं करती, अनेक चीजें काम करती हैं। तो दुनिया में जो विकृतियां जो आई हुई है ना, दुनिया भर की विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, आतंकवाद है, उग्रवाद है, युद्ध वगैरह जो हो रहे हैं, अनैतिकताएं जो फैली हुई हैं, बलात्कार जो होते हैं, ये कितनी विकृतियां हैं, जिससे सारी की सारी चीजें जन्म लेती हैं। तो ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आपका संभोग ही मिलेगा, भोग ही मिलेगा, कहीं ना कहीं भोग ही मिलेगा आपको। उसका सही प्रॉपर मेथड आता ही नहीं किसी को, क्योंकि इसके प्रति अच्छा मानने की या बुरा मानने की या इसकी उपेक्षा की भावनाएं लगभग रहती हैं। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी खुला हो, लेकिन यहाँ आके सबकी सिट्टी गुम हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैं तो इतना खुला हूं, मैं तो इतना ओपन हूं, अरे कुछ भी नहीं मेरे लिए तो, लेकिन जब बात इसकी आएगी ना, चुप हो जाएगा। वही व्यक्ति, एक व्यक्ति आप में सिर्फ देख लो, हर लड़का जो है चाहता है मैं पूरी दुनिया की सब लड़की मेरी फ्रेंड बन जाए और सबके साथ में मैं रात को सोऊं, हम बेहतर हो जाऊं, ये करूं वो करूं। लेकिन यदि यही काम आपकी बहन करे तो आप स्वीकार कर लोगे? फिर आपके अंदर एक तरह से गुस्सा आएगा कि नहीं, मार डालूंगा, गर्दन काट दूंगा, आग लगा दूंगा। अरे भाई क्या हो रहा है? तेरे को अधिकार और उसको अधिकार नहीं है। घर में ही औरत को अधिकार नहीं देना चाहते हम। जो अधिकार हमें है, क्या हम अपनी बहन को देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। तो जिसको कहते हैं ना आदर्श समाज, जिसको कहते हैं आदर्श समाज में ऐसा ही होगा। जब एक हो सकता है हजारों साल के बाद वो समाज बने ऐसा,
कि दोनों को बराबर के अधिकार हैं। और ये बराबर अधिकार देने के बाद ये है ना, इसकी शुरुआत वहीं से होगी, ध्यान रखना। कोई पॉलिटिकल सिस्टम इसको नहीं कर सकता, कोई धर्मगुरु इसको नहीं कर सकता। वो जो उनका मिलन जो होता है ना आपस का, नर और नारी का, लड़के और लड़की का, वहां से शुरुआत होगी, कभी भी कर लियो। और हम तो आशा ये करते हैं कि हम उस चीज की प्रतीक्षा में है, वो कब आएगा, उस समय वो पवित्र पावन समय कब आएगा। सर कहीं नहीं आया हुआ, वहां भी ऐसा ही है। सर आपने बोला कि जो ये वुमेन के जो पीरियड्स काट देते हैं बुला मारने के लिए ऐसा, तो मगर मैन का फिर क्यों खतना करता है, पेनिस कर देते हैं? भाई वो तो उसके कारण दूसरे होते हैं। उस पेनिस जो होता है उसके भीतर, क्योंकि उनका एरिया जो होता है, जहाँ जैसे अमृतसर वगैरह में रहता है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये तो आपने भी कई बार महसूस किया होगा, गर्म खाना खा लिया आपने, या आपके अंदर हीट ज़्यादा है, पित्त उत्तेजित हुआ आपका, तो उसके भीतर जलन वगैरह, मवाद वगैरह जम जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई उसके स्वास्थ्य की हाइजीनिक है, वो स्वास्थ्य के आरोग्यता की दृष्टि से वो ठीक है भाई। एक बात तो ये है उसमें, लेकिन उसमें भी भोग की ही बात है। अब आपने वो क्या होता है, वो भीतर का हिस्सा जो आपके लिंग का जो होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, काफी संवेदनशील होता है। उसको बार बार टच करोगे तो उत्तेजित हो जाओगे आप। अब मान लिया आपने चमड़ी उतार दी उसके अंदर से, वो भी खुद ही है भाई 24 घंटे तैयारी हो उसकी, वहां भी यही कारण है, हाजिनिक कारण नहीं है वहां पे। अब 24 घंटे तैयार हो, इसलिए उनकी देखो कई औरतें हैं, फला चल रहा है, वो इसलिए करते हैं ताकि हम तैयार हैं भाई। जैसे कि अब भैंस को नया करवाते हो, गाय को, बकरी को नया करवाते हो, वो नहीं तैयार है हमेशा, लेकिन उनके लिए तैयारी नहीं है। लेकिन क्या उसको वहां भी भेदभाव है, वहां भी भेदभाव है। क्या पता, जब मुसलमान को मिलता है लोग क्यों नहीं मिलते? नहीं भाई, किसी ही मजहब के खिलाफ कुछ नहीं कहना, हमारे लिए सब आदरणीय है, सारे मजहब आदरणीय हमारे लिए। मैं देख रहा हूँ कि सेंसिटिविटी सर वो जो ऑल टाइम एक्टिव रहे ऐसे इसीलिए काट देते हैं। सेंसिटिविटी ठीक है यार तभी। बात इसकी नहीं है, बात जिस चीज की हो रही है ना, बात अधिकार की, राइट किसी से बात करते हो, पुरुष का नारी का अधिकार जो होता है, तो इससे ये समझाने के भाई वहां भी जो उसके साथ भेदभाव किया गया है, वहां भी भोग से जो सुख मिलता है उसका अधिकार, ज्यादा अधिकार उस पुरुष को है, नारी को इतना नहीं है। क्योंकि कहते हैं नारी का मान ली वो चीज रहेगी तो नारी में लोग उसको आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। नारी वो पिक जो होता है ना आपका, ऑर्गेज्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस ऑर्गेज्म को नारी एक बार 4 5 6 7 बार महसूस कर लेगी लगातार। एक बार किया ऑर्गेज्म हुआ उसका, दोबारा से फिर कोई आएगा, फिर ऑर्गेज्म हुआ, फिर करो, फिर 4 5 6 7 बार कर लेगी वो लगातार। पुरुष एक बार ही करता है, एक बार में, 2 बार कभी नहीं करता लगातार। पुरुष 2 बार कभी नहीं कर पाता, उसके अंदर इतनी ताकत होती ही नहीं है, ताकत खो देता हो, और वो अपनी गलती की वजह से ताकत खो रहा है। क्योंकि जो हमलावर होगा ताकत तो उसकी खोएगी। मान आप ग्राहक हो तो ताकत आप लोगे, इसलिए तो पुरुष बार बार कहता है उसको तूने मेरा नाश कर दिया, और उससे बैठा कर पूछे नाश क्या कर दिया, बता देख बड़ा, तेरी धंधा लो छीन ली, जमीन ज्यादा नाम करवा ली, कह भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि कहेगा तो शर्म आएगी उसको, अगर भाई भोग में मेरे साथ ऐसा कर दिया इसने, फिर को कह रहे तू तो नपुंसक है, वो भी निकलवाना चाहता हो। ये ऐसी कमी है जिसको बाहर कह भी नहीं पाता, लेकिन हर रोज उसको कुचोड़ती रहती है, अब इसने नाश कर दिया मेरा, इसने मेरी ऐसे कर दी। भाई ऐसी तैसी करवाने के लिए तो जाता है क्यों इसके पास, गरम दूध हो गया सर, है क्यों जाता है इसके पास, तो इसको अलग रहने दे। तो ध्यान रखो, और औरत जो है, औरत हमेशा अकेली रह सकती है, ये बड़ी कम की बात है। औरत को यदि आप नहीं खोलते हो, उसको ओपन नहीं करते हो, यानी उसकी शुरुआत नहीं होती है इन चीज़ों के प्रति, यानी उसकी काम ऊर्जा, काम वासना को आप उत्तेजित नहीं करते हो, उसकी शुरुआत नहीं करते हो, तो पूरे जीवन भर भी रह सकते हो बगैर भोग किए हुए। लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष नहीं रह पाएगा, क्योंकि पुरुष की प्रकृति आक्रामक है, वो ऐसा नहीं रह पाएगा, उसको तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो फिर ये 4 शादी क्यों करते हैं? अगर वो उसके भौगोलिक कारण होते हैं। पहले देखो इसका भौगोलिक कारण था, भौगोलिक मतलब वहां पर युद्ध वगैरह का जो माहौल जो बना था थोड़ा इनमें, वो उसमें की जरूरत थी। अब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करने के लिए बाहर जाते थे, अब लड़ने वाले कौन, युवा लड़ेंगे, लड़कियां नहीं लड़ती थी, लड़के लड़ते थे, वो मर जाते, औरतें ज्यादा हुई मर्द कम हुए, तो बाकी फिर वो औरत कहाँ जाएंगी वो, फिर उन्होंने सोचा कि तो मजा आ गया, तो 5 के साथ में करने का मजा मिलेगा, वो फिर उसका हिस्सा बना दिया भाई 5 करने तक की आजादी है। तब तो ये जरूरत थी उनकी, लेकिन आज ये उसके संप्रदाय का हिस्सा बन चुका है,
और संविधान में भी दिया गया कि भाई नहीं, इनको करने का राइट है ये। आज वो एक बुराई बन चुकी है, पहले जरूरत थी, आज वो बुराई है। तो हर परंपरा जिसको आप कहते हो वो पहले जरूरत होती है आदमियों की, किसी सभ्यता की या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की वो जरूरत होती है, नीड्स होती है वो। लेकिन धीरे धीरे करके 50, 100, 200 साल के बाद में फिर वो क्या बन जाती है, बुराई बन जाती है, वो जरूरत नहीं रहती, वो एक विकृति का रूप धारण कर लेती है। भारत में भी ऐसी काफी परंपराएं हैं। सती परंपरा, अब घूंघट प्रथा जैसे थी, महिलाओं की शिक्षा की जैसे बात थी, बालिकाएं जो होती हमारी उनकी शिक्षा की बात थी, जैसे विधवा विवाह की जैसे बात थी, काफी बातें ऐसे होती थी जो जरूरत थी उनकी उस वक्त। लेकिन आज जरूरत नहीं उनकी, लेकिन किसी न किसी मात्रा में चीजें हैं तो फिर वो बुराई है एक। तो ये है आपका संभोग से समाधि की ओर। तो ये जो पहले जो बताया था वो महर्षि पतंजलि का बताया था, राजयोग के दृष्टिकोण से बताया था, जिसमें अष्टांग योग जो होता है, यम से लेके और समाधि तक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा का पूरा राजयोग के दृष्टिकोण से। लेकिन ध्यान रखना, ये रास्ता जो है ना राजयोग का, इसमें आप अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हो, संयम, कंट्रोल, नियंत्रण करते हो आप इसमें। संतुलन इसमें भी है, लेकिन उसमें क्या है, इसकी शुरुआत ही संयम से होती है। निरोध यानी योग स्थित वृत्ति निरोध है। लेकिन यहां निरोध का मतलब कई जैसे पढ़ाते हैं, निरोध का मतलब वो ना समझ लेना कंडोम, तो ये भी गलती करते हैं। एक तो प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी महर्षि पतंजलि को 5 साल, आप 1000 साल पहले कैसे पता चल गया? बात तो सही है। तब भी जरूरत पड़ती, कहाँ उसके साथ में संबंध जोड़ दिया उसने कि निरोध का ऐसे प्रयोग होता है। वो कमाल की बात है। तो अरे मैं रहने दे यार, क्या कंपनी वाला दिमाग है, विरोध पहले कंपनी। राजयोग जो होता है, राजयोग में क्या होता है, शुद्धता और अशुद्धता की भावना होती है इसमें, नैतिक की भावना होती है इसमें, करना और नहीं करना होता है इसमें एथिक्स होता है। और देखो जरूरी भी है, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया रास्ता राजयोग का है, क्योंकि जो रास्ता वो है संभोग से समाधि की ओर का, उसमें क्या होता है, उसमें बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, भटकने के चांस, भ्रष्ट होने के चांस बहुत, नहीं पतन के मौके बहुत ज्यादा उसमें। क्योंकि किसी व्यक्ति से आप पूछोगे क्या कर रहा हो, कहता मतलब समाधि लगा रहा हूँ, और चल रहा है भोग उसका, तो आप कैसे भेद करोगे आप? तो कानूनी रूप से भी आप उसको जो है सजा नहीं दे सकते। अब कोई व्यक्ति श्रेयाम इस काम को करेगा, वो कहता मैं समाधि का प्रयास कर रहा हूँ, क्या करोगे आप? वो कहते मेरे धर्म का हिस्सा है, तो वो उसमें भटकने के चांस ज्यादा है। लेकिन जहां तक ये बात है ना, हजारों साल तक ऋषियों ने प्रयोग किया है अलग अलग प्रकृति के मनुष्यों पर, और फिर जो अच्छा सबसे अच्छा रास्ता जो हो सकता है, सबसे अच्छा ढंग, सबसे अच्छा मेथड जो हो सकता है, जीवन का पथ जो हो सकता है, वो क्या है? महर्षि पतंजलि ने जो रास्ता होता है राजयोग का, उसमें संयम जरूरी है, संतुलन इसमें भी है। दो विरोधी शक्तियां जो होती हैं, संतुलन इसमें भी है, सुख और दुख में संतुलन है, जैर पराजय के बीच संतुलन है, आने और जाने के बीच संतुलन है, करने और नहीं करने के बीच में संतुलन है, सोने और जागने के बीच में संतुलन है? खाने और मल बाहर निकालते हैं उसमें संतुलन है, हर जगह संतुलन है इसमें, समता इसमें भी है, संतुलन इसमें भी, बैलेंस इसमें भी है, और बैलेंस उसमें भी है। तो वो अपनी प्रकृति के ऊपर होता है कि कौन किसको कर पाता है। इस रास्ते में सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है यदि किसी में करने की हिम्मत हो तो। ये संभोग से समाधि की ओर जो होता है, इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं इसमें, लेकिन भटकने की संभावना 1000 गुना ज्यादा है। इसमें जो रिजल्ट धीरे धीरे करके आते हैं, लेकिन होते हैं परमानेंट, सफाई होते हैं। और समाज में बिगाड़ की जो बात होती है, वो समाज में बिगाड़ की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चरित्र की बात की जाएगी, आचरण की, चरित्र की शुद्धता, पावनता जो होती है उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। उसमें ऐसा कुछ माना ही नहीं जाता। वो कहते हैं अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा कहते हैं नैतिक और नैतिक, अच्छा बुरा, राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं होता ये। और इसमें जाने से पहले, यानी जो ही आप उसमें प्रवेश करते हो, ये धारणा आपको तोड़नी पड़ेगी अपनी कि कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, तब आप इसमें प्रवेश कर पाओगे। तो शर्त कितनी बड़ी देख लो आप, इसमें इस तरह की तो कोई शर्त नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति राजयोग को कर सकता है, किसी भी समुदाय का, किसी मजहब का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का, किसी भी प्रकृति का, प्रवृत्ति का, कोई भी व्यक्ति राजयोग को कर सकता है। इसी राजयोग नाम इसका, कोई करो, इसको सब नहीं कर सकते, कोई विरले कर पाते हैं इसको। यह है तलवार की धार के ऊपर चलना,
तंत्र में उदाहरण आता है इसके लिए कि भाई मान लिया बारिश है, पानी भरा हुआ चारों तरफ, और मान लिया किसी खेत में गए हो तो बीच में डोल सी होती है जिसके ऊपर आप चलते हो, इस तरफ भी कीचड़ है, इस तरफ भी कीचड़ है, तो डोल के ऊपर आप चलते हो ना, वो क्या राजी हो गए, संयम पूरा, कभी इस तरफ ना गिर जाऊँ, कभी इस तरफ ना गिर जाऊँ, संयम संतुलन बना के रखोगे आप, ये झोंकोगे, बिल्कुल बीच में चलते जाओगे, धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ोगे आप। लेकिन तंत्र का मार्ग ये नहीं, संभोग से समाधि का मार्ग क्या है, संभोग से समाधि का मार्ग क्या है, वो डोल जो बनाए उसके ऊपर नहीं चलते हो, वो कहते हैं ये हमें चाहिए ही नहीं, हम तो कीचड़ में चलेंगे। वो कहते हैं सावधानी भी क्या रखना, भर जाएंगे कपड़े, क्या दिक्कत है, और फिर वो खुले चलते हैं कीचड़ में। तो वहाँ काफ़ी मौके हैं बिगड़ने के, लेकिन यदि हिम्मत है, यदि ये हिम्मत है आप में, अच्छाई बुराई की जो वासना या जो भावना हमारे भीतर होती है, वो उसका त्याग कर सको आप, तो आप चले जाइए इसमें। अब ये रास्ता आपको आकर्षित जरूर करता है, ये रास्ता आपको आकर्षित करता है, अगर ये ऐसे भी होता है तो फिर हम भी करेंगे, लेकिन मुश्किल बहुत है, इसलिए इसकी तरफ मत जाओ, इसी को अपना लो। अब ये आगे वैलेंटाइन ले आएगा, हाँ उस दिन करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको कितना सहज जो राजयोग है, ऊर्जा को कैसे संयम किया जाए इसमें? है जी, जो ऊर्जा इकट्ठी होती है शरीर में, उसको कैसे? देखो अब शुरू से ही बताता आया हूँ मैं, यम से जो आप शुरू करते हो, इसमें 8 प्रकार के अनुशासन ही तो हैं, ये डिसिप्लिन ही तो है। अब यम जो होता है, यम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह सामाजिक अनुशासन है, वो उसमें इतना विवेक तो व्यक्ति के पास होता है, इतना विवेक हर व्यक्ति के पास है, जहाँ जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ सही क्या है गलत क्या है, ताकि वो आराम से जीवन जी सके, भली तरह से निर्बाध जीवन जी सके, इतना तो उसको ज्ञान होता ही है ना। बस वहीं से उसकी शुरुआत होती है, भाई सामाजिक अनुशासन का पालन करना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें बैलेंस बनाना आपको, ताकि अच्छी तरह रह सके हो, वहाँ से शुरुआत है। अब कई तो कहेंगे योग थोड़ा ही है, नहीं, योग की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आपको समाज से जुड़ना है, समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बनना आपको, ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो तो कोई खैर ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी योग तो आपको करना है, योग का अभ्यास तो आपको करना है ना, तो वो एक लाना पड़ेगा आपको अपने भीतर। तो पहला अनुशासन, उस पहले अनुशासन में थोड़ा सा आपका विवेक काम देगा, थोड़ी सी जबरदस्ती होगी, अहिंसा करो या अस्तेय करो या ब्रह्मचर्य करो या परिग्रह करो या जो भी करोगे आप, उसमें दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी जबरदस्ती, दोनों में बैलेंस संतुलन, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो आप। एक तरफ झुके तो फिर बैलेंस खराब हुआ, संतुलन खराब हुआ, तो सारा माला गड़बड़ जल्ला हो जाएगा पूरा का पूरा। तो रास्ते सारे ठीक हैं, योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, सारे रास्ते बढ़िया हैं, लेकिन केवल मात्र एक रास्ते को ही राजयोग कहा गया है, अष्टांग योग। और ये हजारों हजारों साल तक जो प्रयोग परीक्षण किए गए हैं, गोरखनाथ का ही है, गोरखनाथ का इसी से निकला हुआ एक रास्ता है, वो हठ योग का रास्ता उनका अपना, हठ योग हो। तो वो कभी फिर चर्चा करेंगे उसको, पर कोई अलग अलग मार्ग बन के हो जाते हैं, वो भी समय की जरूरत होती है, जरूरत के अनुसार बनते हैं वो, और जब बनते हैं तो जरूरत होती है, और कुछ समय के बाद मुगराई भी आ जाती है उसमें। अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते हुए, अब चारवाक भी हुआ, संजय वेलटपुत भी हुआ, प्रबंध कात्यायन भी हुआ, जैन हुए, बौद्ध हुए, ये चीजें चलती रहती हैं। भारतीय संस्कृति के जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें लड़के ही जाते थे, लड़कियां नहीं जाती? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के गुरुकुल होते थे उसमें। अच्छा। जितने गुरुकुल लड़कों के थे उतने लड़कियों के थे, ऐसा नहीं है। ये तो ये अध्ययन करते ही बताते हैं ना, उसमें बराबर की हिस्सेदारी, ऐसा कुछ नहीं था। 8 साल की उम्र होती थी गुरुकुल में जाने की, 8 साल से पहले की शिक्षा जो होती थी घर पे होती थी, अक्षर ज्ञान जिसको आप बोलते हो, वो घर पे होता था, माता पिता करते थे, और 8 के बाद में उसको गुरुकुल में भेजते थे हम। लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और उस युग का जितना भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें किसी भी औरत को बताइए जो पढ़ी लिखी नहीं है, हर औरत पढ़ी लिखी है, हर औरत बेपर्दा है, हर औरत पुरुष के बराबर में खड़ी है। फिर किसी औरत ने शास्त्र क्यों नहीं लिखी? जरूरत नहीं है, ये खुजली पुरुष को ही होती है ना, वो अतृप्त है ना, वो कुछ करने के चक्कर में रहता है हमेशा। औरत अपने आप में इतनी तृप्त है, उसको जरूरत ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं लिखे नहीं है, कुछ लिखे भी हैं जैसे, लेकिन ज्यादातर जरूरत नहीं रही उसको। क्या लिखा है जैसे? अब ये पढ़ना पड़ेगा, आप काफी कुछ है। अब मुँह परिषद पढ़ो, उसमें मैत्रेयी गार्गी का उदाहरण आता है। अब वो इतनी बड़ी विदुषी थी, वो तो बड़ा उपनिषद में बड़ा जिक्र है उनका,
तो उपनिषद को अकेले उनके थोड़े ही हैं पुरुषों के, याज्ञवल्क्य का कहो या और किसी का कहो, तो उसमें उनकी भी भागीदारी है, ऐसा नहीं है। और संत जो है महिला संत भी हुई है, खूब हुई है हमारे यहाँ, ऋषिकाएं भी हुई हैं, संत भी हुई है। लेकिन फिर भी जहां तक ये मतलब ये ज्यादा उछल कूद जो करने की बात है ना, हर भाई ये क्रांति कर दे, फलां कर दे, ढिका कर दे, और जीना चाहते जीवन को, जीवन का वास्तव भोग करना चाहते हो, जीवन को जीना चाहते हो। और पुरुष जो है निकल जाता है यात्राओं पर, औरों को विजयी करता हो, और विजयी कर कर करके सत्यानाश हो जाता है। देखो आखिरी बात है, फिर चलेंगे, टाइम हो चुका उसका। तो देखो उसका नेपोलियन बोनापार्ट का आता है, विषय विजय करने निकला हुआ है, और उसे बताते हैं कि वही कहता था कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड दैट फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्द को सुन पा जाता है, असंभव कुछ नहीं है। और पूरी दुनिया को जो है जीतने निकला। और फिर बाद में क्या हुआ उसके साथ में, युद्ध हुआ, हारा हो, उसको गिरफ्तार भी किया गया, और हवाई द्वीप जो बोलते हैं बिल्कुल सुनसान समुद्र के बीच में, वहां उसको कैद कर दिया गया। वो दयनीय स्थिति रही उसकी। फिर तो एक प्रसंग है छोटा सा, अब वहाँ आदिवासी खेती बाड़ी करते हैं ये वो, तो वहाँ क्या देखता है, आगे से की औरत घसियारिन जो होती है सिर पर गठरी रखे हुए, वो आगे से आ रही है, इस तरफ से जो है नेपोलियन घूम रहा है, शेयर कर लेते हैं। अब वो करता है, वो चल रहा है रास्ते से, वो औरत रास्ते से नहीं हटती, नेपोलियन को दाएं बाएं होना पड़ता है, वो औरत अपने रास्ते में चल रही है घसियारिन। नहीं, फिर वो क्या सोचता मन में, बोलता हो, अब कभी एक समय ऐसा भी था, दुनिया की सेनाएं मेरे को रास्ता देते थे, जहां नेपोलियन आ रहा है सेनाएं भाग जाती थी लाखों व्यक्तियों की, और आज ये घसियारिन औरत तो टकेगी, ये मुझे रास्ता नहीं दे रही। अब ये भी दिन देखने पड़े मुझे। तो ये यात्राएं जो होती हैं पुरुष ही ज्यादा करता है, ये दूसरे जगह को विजय प्राप्त कर लो, गुलाम बना लो, ये गुलामी की जो बात जो होती है ना, पुरुष के दिमाग में खराबी ज्यादा है, औरत में इतनी नहीं है। हालांकि औरत गुलाम करती है, उसके रास्ते अलग हैं, वो फिर बताऊंगा। फिर पूछना, आज इस पहलू से विचार किया हमने, कल किसी दिन जो हो दूसरे पहलू से विचार करेंगे। धन्यवाद आपका, मेहरबानी।